Hello students, class 12th, unit 10, haloarenes. Now we start haloarenes, how they prepared, and we discussed properties of them. Because haloarenes are the derivatives of benzene. So we can prepare from benzene other benzene derivatives. So let us start how they prepared. Number first we start from benzene. तो बेंजीन से हम हेलोएरीन्स कैसे बनाएंगे, हेलोएरीन्स को बनाने के हम विधि को देखते हैं कि बेंजीन का डेरिवेटिव्स है। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं Cl2, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से करा दें, Fe या FeCl3 Fe लेते हैं तो इसे डार्क में लिया जाता है, क्योंकि Cl2 है वो फ्री रेडिकल बनाएगा अगर सनलाइट में इसी रिएक्शन को कराया जाता है तो इसके एडिटिव कंपाउंड बन जाता है। तो इसके लिए हम Fe के प्रेजेंस में डार्क में की जाएगी रिएक्शंस। और अगर FeCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, आइदर FeCl3 भी लिया जा सकता है और AlCl3 भी लिया जा सकता है, AlCl3 Lewis acid. Then we get chlorobenzene plus HCl. If we put in this reaction in presence of Br2, FeBr3, then we get bromobenzene plus HBr. If we take haloarenes, either CH3, toluene, then we get also halo derivatives. इस तरह से हम क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं बेंजीन से, टोलुइन से, अदर हेलोएरीन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बनाया जा सकता है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम रिएक्शन अगर कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो इस रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए HI को ऑक्सीडाइज किया जाता है और HI को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 और HNO3। तो HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में हम इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे, जिससे हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। फ्लोरीन इज़ वेरी highly reactive substance, so we cannot simply get फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि फ्लोरीन है वो बहुत अधिक क्रियाशील होती है। इसके कारण हम फ्लोरीन के डेरिवेटिव को इस मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हम अभी आगे वाल्ड-सीमेन रिएक्शन को पढ़ेंगे, उससे बनाया जा सकता है। अब हमारा सेकंड था कि हम किस तरह से दूसरा किसी प्राइमरी एमीन से भी हम हेलो डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो प्राइमरी एमीन एज एनिलीन प्राइमरी एमीन है। NH2 इसके लिए इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl। इन लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यदि हम एनिलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में NaNO2 मिला देते हैं, NaNO2 और HCl फॉर्म करेगा हमारा एक अनस्टेबल एसिड नाइट्रस एसिड एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
प्लस 2H2, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। इससे अगर उच्च ताप पर क्रिया कराई जाती है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। हमें ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन को कॉपर किसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं हम क्यूप्रस क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl, Cu2 Cl2 और HCl, तब हमारा प्राप्त होगा हमें क्लोरोबेंजीन Cl प्लस HCl। यदि रिएक्शन Cu2Br2 में हो जाती है और HBr, तब हमारा बन जाता है ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन होती है। सेंडमायर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा डाइएजोटेशन। डाइएजोटेशन में क्या किया था हमने, एनिलीन को NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। एनिलीन C6H5NH2, डाइएजोटेशन था हमारा NH2 NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डाइएजोटेशन। डाइएजोकरण रिएक्शन रहेगी, डाइएजोटेशन बोलेंगे। डाइएजोटेशन में हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इसकी रिएक्शन अगर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। CuBr और HBr में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। यदि हम इसकी रिएक्शन Ki से करा देते हैं, Ki से कराने पर आयोडोबेंजीन बन जाता है, ना हमारा बनता है आयोडोबेंजीन बना सकते हैं इसे। यदि हम इसी रिएक्शन को खाली Cu कॉपर पाउडर के में लेते हैं, कॉपर पाउडर Cu में लेते हैं, Cu और S कॉपर पाउडर के साथ कराई जाती है ये रिएक्शन, तब हमारा बन जाता है, तब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गाटरमान रिएक्शंस। गाटरमान रिएक्शन। इस तरह से हम इसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को बना सकते हैं। पहले डाइएजोकरण कराया जाएगा, एनिलीन का NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसकी CuCl और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। CuBr HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, तब इसे सेंडमायर रिएक्शन बोला जाएगा। यदि ओनली कॉपर पाउडर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब इसे गैटरमैन रिएक्शंस बोलते हैं। इसे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। और यदि Ki से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की तो आयोडोबेंजीन बनता है। इस तरह से हम हेलो फॉर्म रिएक्शन है इनकी करा सकते हैं, हेलो एरीन्स बना सकते हैं। नाउ if benzene diazonium chloride react with HbF4 fluoroboric acid, fluoroboric acid, फ्लोरोबोरिक एसिड, इससे अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तब हमारा बन जाता है N2BF4 डाइएजोनियम फ्लोरोबेंजीन।
फ्लोरोबेंजीन, इसे अगर हम हीट कर दें, इसे अगर गर्म कर दिया जाता है तब हमारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। F प्लस BF3 प्लस N2, इस तरह से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाल्ज-सीमान रिएक्शन, वाल्ज-सीमान रिएक्शन होती है। इस तरह से हम बनाएंगे हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो एरीन्स को क्लोरो आयोडो ब्रोमो फ्लोरो एरीन्स को बनाया जा सकता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये सभी तेल के जैसे ऑयली रहते हैं, कलरलेस होते हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में नहीं घुलते। अणुभार बढ़ने के साथ में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। या अणुभार बढ़ेगा तो इनका गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। इनके हम जो उपयोग करते हैं, ये हमारे जैसे एंटीसेप्टिक दवाएं भी कुछ बनती हैं, इनसे DDT बना सकते हैं, औषधियाँ भी बना सकते हैं कुछ। इस तरह से इनका ये उपयोगिता रहती है हमारे लिए। अब हम आते हैं इनकी रिएक्शनें क्या है, केमिकल नेचर क्या है इनका, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बेंजीन के साथ में जो हैलोजन एटम जुड़ा रहता है, हैलोजन एटम एज ए देखिए क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम पर 3 पेयर्स नॉन बॉन्डिंग पेयर्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के। इसमें Cl का -I प्रभाव होता है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसमें रेजोनेंस होगा, अनुनाद, रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसके कारण रेजोनेंस होता है। इसमें Cl -I इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा Cl का, लेकिन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और टॉटोमेरिक इफेक्ट ये रहेगा रेजोनेंस वाला। तो इसके लिए कार्बन का जो नेचर है, बेंजीन के कार्बन का नेचर है वो sp2 संकरित है। sp2 संकरित में S का जो नेचर है, S है 50% नेचर होता, इसलिए कार्बन इसका C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। C कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन का जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑर्थो पोजीशन पर पहुंच जाता है, तब हमें ये फर्स्ट रेजोनेंस फॉर्म प्राप्त मिलती है। सेकेंडरी ये Cl है वो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा और C एंड Cl बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाता है और C डबल बॉन्ड Cl एरोमेटिक में इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है 169 pm, जबकि C सिंगल बॉन्ड Cl हेलो एल्केन में 177 pm होती है। तो ये बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक रहती है, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी तो इसकी रिएक्टिविटी है वो लो होगी। इसलिए क्लोरोबेंजीन या हेलो डेरिवेटिव्स हैं वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम क्रियाशील होते हैं। हेलो डेरिवेटिव्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन बिकॉज X and C bonds are double bond nature and bond length is smaller, bond length is smaller। तो इसके हम इन रिएक्शनों के लिए इस तरह से इसकी क्रियाशीलताएं कम होती हैं और ये 5 रेजोनेंस फॉर्म दिखाता है। तो इसमें जैसा कि हमें देखते हैं तो ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि मेटा पोजीशन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है।
तो इस तरह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अधिक रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही, नाभिक रागी अभिकर्मक हैं, वो रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। तो हेलो एरीन्स जो डेरिवेटिव्स हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। और इनकी कम क्रियाशीलता का एक कारण भी अगर पूछा जाता है कि कम क्रियाशील क्यों है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, तो अनुनादी प्रभाव रहता है। सी और एक्स बॉन्ड है वो उसकी नेचर डबल बॉन्ड जैसी हो जाती है। ये अगर ऑटो आयोनाइज हो जाता है तो पॉजिटिव जो फेनिल ग्रुप है उसका अनस्टेबल हो जाता है। इसके कारण ये SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता, SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिलेशन रिएक्शन होती हैं इसमें। क्लोरोबेंजीन, Cl प्लस Cl2, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है Cl प्लस Cl, ये मेन प्रोडक्ट रहेगा, मुख्य उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। और ये पार्श्व उत्पाद रहता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होगा हमें। वो पैरा प्राप्त होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से बनता है। ये हेलोजिनेशन होगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। यदि हम नाइट्रेशन करते हैं, इसका नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन के लिए HNO3 कंसनट्रेट लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तब हमारा बनेगा NO2, 1 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन जाता है, दूसरा 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। इस तरह से हम इनका बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम इसके लिए हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के लिए कंसनट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे इसकी। तो कंसनट्रेट H2SO4 अगर लिया जाए ओनली, H2SO4 फ्यूमिंग रहता है तो ये बनेगा SO3H ऑर्थो वाला, और ये पैरा। ऑर्थो सल्फोनिक 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
दूसरा बनता है हमारा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि SO3H पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिवली चार्ज रहता है और हेलोजिनेशन में Cl पॉजिटिवली चार्ज पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ जुड़ता है। ये दीज आर ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए एल्काइलेशन होगा और एसिलेशन होता है। इसके लिए एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। तो एल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड प्लस CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तब हमारा क्या बनेगा, ये CH3 और ये भी CH3 एंड CH3 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन 4 क्लोरो 4 दूसरा बन जाता है हमारा 1 क्लोरो 4 मेथिल 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण रहेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। यदि हम इस रिएक्शन को एसीटिल क्लोराइड से करा देते हैं, एसीटिल क्लोराइड से कराएंगे तब हमारा एसीटिल ग्रुप आता है। इसके लिए यदि हम इसी रिएक्शन को CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तब हमारा इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, Cl दूसरा COCH3 प्लस ClCOCH3 ClCOCH3 एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन तो 2 क्लोरो एसीटोफिनोन 2 क्लोरो एसीटोफिनोन और 4 क्लोरो एसीटोफिनोन 4 क्लोरो एसीटोफिनोन बनता है। इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब हम इसकी कुछ अभिक्रियाएँ दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ वी टेक nucleophilic substitutions. Nucleophilic substitution न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कर देते हैं। जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर, देन वी गेट फिनॉल। OH plus HCl phenol. This is conversion reactions. How we get phenol
फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो हमें क्लोरोबेंजीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है, Cl का -I प्रभाव रहता है, इसके लिए ये निष्क्रियता हो जाती है। Cl है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इन्हें अगर उग्र करने के लिए, इस अभिक्रिया को एक्साइट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना होता है। यदि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा है तब इन परिस्थितियाँ चेंज होती जाती हैं। यदि इसी अभिक्रिया को, यदि हम मान लीजिए यदि इसमें नाइट्रोबेंजीन जोड़ दिया जाए, नेक्स्ट मैं लेता हूँ, यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है, CN है, NO2 CN, ये अगर जुड़े होते हैं तब इस अभिक्रिया को शीघ्रता से करते हैं। अभिक्रिया कम ताप और दाब पर ही होने लगती है, जैसे हम 443 केल्विन पर ही हो जाती है। NaOH के साथ करा दें 443 केल्विन पर ही हो जाएगी ये रिएक्शन। सेकेंडरी फिर H आयन से करा देते हैं रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, तब हमारा बनेगा NO2। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यदि पैरा पर इसमें दो समूह जुड़े होते हैं, अभी मान लीजिए यही इसमें अगर NO2 यहाँ जुड़ा होता है, इसमें ऑर्थो पर भी अगर ये प्रेजेंट है तो ये 443 के प्लेस पर 368 केल्विन पर ही रिएक्शन होने लगती है। और यदि ये ट्राई नाइट्रो हो जाता NO2 तब ये ओनली डेल्टा, हीट करना है तब हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने पर इसकी अभिक्रियाशीलता तीव्रता से होने लगती है। तो ये इसकी मेन रिएक्शनें थी। हेलो एरीन्स का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होने का कारण है इसका अनुनादी प्रभाव रहता है। Cl और C के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है, इसके कारण हो सकता है। और दूसरा ये अगर ये स्व आयनन से फेनिल धनायन बनाता है तो क्योंकि इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है तो ये स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए ये SN1 रिएक्शन नहीं देता है। और इसका जो Cl-C बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड नेचर का होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है और बॉन्ड लेंथ कम होने पर इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इससे इसकी क्रियाशीलताएं घट जाती हैं। यदि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यदि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है तो अभिक्रिया की परिस्थितियां मंद होने पर भी अभिक्रिया शीघ्रता से हो जाती है। हाँ, जैसे क्लोरोबेंजीन को अगर हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तब हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, देन वी गेट फिनॉल बनेगा हमारे लिए। इस तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे तो हम ये इसी अभिक्रिया को लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के NaOH के जलीय विलयन के साथ अगर 620 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इस तरह से इन अभिक्रियाओं को हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। यदि क्लोरोबेंजीन के साथ हेलो एरीन्स के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है Cl NO2 तब ये रिएक्शन NaOH के साथ ही
444 केल्विन टेम्परेचर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। और एच आयन की प्रेजेंस हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो OH बन जाएगा, OH NO2 ये बनेगा। यदि डाई Cl NO2 ऑर्थो पैरा दोनों प्रेजेंट पर स्थिति पर अगर प्रेजेंट है, इसके साथ अगर हम NaOH रिएक्शन कराते हैं तब ये 368 केल्विन पर ही हो जाती है। एच आयंस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे OH NO2। अगर 246 पोजीशन पर अगर हमारा NO2 प्रेजेंट रहता है तब अभिक्रिया और तेजी से होगी और केवल गर्म करने पर ही हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ ओनली हीट कर देते हैं तो हीट करने पर हमें शीघ्रता से ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं वो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और इसकी क्रियाशीलता को घटाने वाले कारक थे हमारा अनुनादी प्रभाव था, X और C का डबल बॉन्ड नेचर होना और दूसरा बॉन्ड लेंथ का कम होना, इसके कारण यह कम क्रियाशील होता है। इसके अतिरिक्त भी इसकी कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे वुड फिटिंग अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन के ईथरीय सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम डाल देते हैं, सोडियम डाल दिया जाए ईथरीय विलेन में C6H5Cl CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमारा बनता है C6H5CH3 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शंस। यदि क्लोरोमेथिन को नहीं मिलाया जाता तो ये स्वयं ही संयोजित हो जाता है। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl बाईफेनिल बनाता है। ये अभिक्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारी सारी रासायनिक क्रियाएं थी, हेलोएरिन्स के बनाने की विधियां थी, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी।